৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেশের সর্বদিকে প্রগতির কথা তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, বন্দে মাতরম ভারত মাতার ঐশ্বরিক রূপের স্তোত্র, যা মানুষের হৃদয়ে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে। पिछले वर्ष 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उत्सव भी मनाया जा रहा है। भारत माता के दैवी स्वरूप की वंदना का ये गीत जनमन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। राष्ट्रीयता के महाकवि सुब्रमण्य भारती ने तमिल भाषा में वंदे मातरम येनवम अर्थात हम वंदे मातरम बोले इस गीत की रचना करके वंदे मातरम की भावना को और भी व्यापक स्तर पर जनमानस के साथ जोड़ा। अन्य भारतीय भाषाओं में भी इस गीत के अनुवाद लोकप्रिय हुए। श्री अरविंदो ने वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया। ऋषितुल्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम हमारी राष्ट्र वंदना का स्वर है। রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য মহিলাদের সক্রিয় ও সমর্থ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। महिलाओं का सक्रिय और समर्थ होना देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें महिलाओं के खाते लगभग 56% है। রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্নদাতা কৃষকের সমাজ এবং অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে তুলে ধরা হয়। हमारे अन्नदाता किसान हमारे समाज के तथा अर्थव्यवस्था के मेरुदंड है। किसानों के परिश्रमी पीढ़ियों ने हमारे देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया है। किसानों के परिश्रम के बल पर ही हम कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात कर पा रहे हैं। अनेक किसानों में सफलता के अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। किसान भाई बहनों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिले, रियायती ब्याज पर ऋण मिले, प्रभावी बीमा सुरक्षा मिले, खेती के लिए अच्छे बीज मिले, सिंचाई की सुविधाएं मिले, अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक उपलब्ध हो, उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ा जाए तथा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इन सभी विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा किसान भाई बहनों के योगदान को आदर दिया जा रहा है तथा उनके प्रयासों को संबल प्रदान किया जा रहा है। দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা মহাত্মা গান্ধীর সর্বোদয়ের আদর্শকে বাস্তবায়িত করে বলে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। दशकों से गरीबी के साथ जूझ रहे करोड़ों देशवासियों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर लाया गया है। साथ ही ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि वे पुनः गरीबी से पीड़ित न होने पाए। अंत्योदय की संवेदना को कार्य रूप देने वाले विश्व की सबसे बड़ी योजना पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना इस सोच पर आधारित है कि 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे। इस योजना से लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को सहायता मिल रही है। गरीब परिवारों के लिए बिजली, पानी तथा शौचालय की सुविधा से युक्त 4 करोड़ से अधिक पक्के घरों का निर्माण करके उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने तथा आगे बढ़ने का आधार प्रदान किया गया है। गरीबों के कल्याण के हित में किए गए ऐसे प्रयास महात्मा गांधी के सर्वोदय के आदर्श को कार्य रूप देते हैं। রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে বলেন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যাত্রাপথে আত্মনির্ভরতা এবং স্বদেশী ভারতের মূল মন্ত্র। प्यारे देशवासियों, भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व पटल पर अनिश्चितता के बावजूद भारत में निरंतर आर्थिक विकास हो रहा है। हम निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में निवेश करके हम अपने आर्थिक संरचना का उच्च स्तर पर पुनर्निर्माण कर रहे हैं। आर्थिक नियति के निर्माण की यात्रा में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी हमारे मूल मंत्र हैं। स्वाधीनता के बाद देश के आर्थिक एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जीएसटी को लागू करने से वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था स्थापित हुई है। जीएसटी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के हाल ही के निर्णय से हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक शक्ति मिलेगी। श्रम सुधार के क्षेत्र में 4 लेबर कोड्स जारी किए गए हैं। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन लाभान्वित होंगे तथा उद्यमों के विकास को भी गति मिलेगी।